केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स। बेटा आपने लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर जो मैकेनिज्म था SN1 और SN2 को देखा। उसके अलावा आपके पास 2-3 मैकेनिज्म और रहते हैं, उनको भी करेंगे, उसको GOC के अंदर कवर करेंगे। पहले थोड़ा सा सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा वो आएगा आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा? हेलोल्केन और हेलोरिन की। तो जहाँ से टॉपिक खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा खत्म होता है सब्स्टिट्यूशन से। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके पास क्या करती थी? इसके अंदर आपके पास जो हेलोल्केन या हेलोरिन था, बेसिकली हेलोल्केन पे ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। उसके ऊपर जब भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो क्या होगा? आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज रिप्लेस कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, और RNU प्लस में क्या बन जाएगा? X नेगेटिव। दो हमारे सिलेबस में 2 या 3 ही रिएक्शंस हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी एक फ्लो चार्ट बनाने का सिर्फ मेन टारगेट यही था कि आपकी जो रिएक्शंस पहले आ गई हैं वो भी, और जो फंक्शनल ग्रुप आगे जाके आनी है वो भी, एक बार उन सारों का एक ब्रीफ सा नाम याद आ जाए, उसमें अटैकिंग रिएजेंट क्या था वो आपको पता चल जाए। तो आपके पास कई सारे अटैकिंग रिएजेंट हैं जो यहाँ पर ये रिएक्शन कराते हैं। जैसे भैया आपके पास शुरुआत यहाँ से करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट से। हेलोल्केन की रिएक्शन आपने कराई किसी भी बेस के साथ, वो बेस आपके पास एक्वस, ये ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो बेस है वो एक्वस है, डाइल्यूटेड फॉर्म में है। KOH भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है, इवन आपके पास सिल्वर के हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं। तो इनकी रिएक्शन जब आप कराओगे तो इसके अंदर अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा? OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड। और क्या होगा? आपके पास X की जगह पे कौन आ जाएगा? OH, और बाहर को निकल जाएगा X नेगेटिव। सारों में बाहर X नेगेटिव ही निकलेगा जो अपना सोल्ट बना लेगा, इसलिए उनको नहीं लिख रखा है बेटा, वो आप कर लोगे। इवन आपके पास पानी भी, ध्यान दीजिएगा, पानी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। वजह, अरे भाई ऑक्सीजन के ऊपर 2-2 लोन पेयर हैं, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस है। उस केस में भी आपके पास अटैकिंग रिएजेंट OH होगा। नेक्स्ट R-ONA। R- समझाने के लिए कि भाई आपके पास अटैकिंग रिएजेंट का R है, आपके पास कंफ्यूजन ना बने। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपके पास अटैकिंग रिएजेंट होगा OR, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और X की जगह पे OR नेगेटिव आ जाएगा, और क्या बन जाएगा आपके पास? ईथर। इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नाम है जिसको आपने नाम दे रखा है विलियमसन सिंथेसिस। अगला अमोनिया। अमोनिया भी न्यूक्लियोफाइल है। कैसे? अरे पता है आपको, लोन पेयर, उसके पास 2 थे पानी के पास, इसके पास 1 है। यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट कौन आएगा? NH2, H निकल जाएगा, तो आपके पास NH2 आ जाएगा इन प्लेस ऑफ X। यहाँ पे बनेगी अमीन। ये रिएक्शन आपके पास हॉफमैन अमोनोलिसिस के नाम से अमीन चैप्टर में आप कंप्लीटली पढ़ रहे होंगे बेटा। ऐसे ही NaI या क्या, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, अभी तो पढ़ा था, एक्सचेंज रिएक्शन, तो इसका नाम क्या था? फिंकलस्टीन। अटैकिंग रिएजेंट I नेगेटिव। AgF या कोई भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट, तो वो क्या करेगा? X जनरली क्या होता है बेटा आपको पता ही है, Cl या Br, उसके जगह पे किसको ले आएगा? F, और क्या बन जाएगा आपके पास? RF। रिएक्शन का नाम स्वार्ट्स रिएक्शन। ऐसे ही कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले आओ आप। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? LiAlH4 हो सकता है, NaBH4 हो सकता है, या आपके पास हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, Pd या Pt, कोई भी मेटल हो। इवन कोई भी एक्टिव मेटल के साथ एसिड, जिंक प्लस में HCl, Sn प्लस में HCl, ये सारे भी आपको क्या देते हैं? हाइड्रोजन देते हैं, रिडक्शन कराते हैं, और जनरली इनके अंदर आपके पास अटैकिंग रिएजेंट कौन आता है? H नेगेटिव हाइड्राइड आयन। तो वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या करेगा? X की जगह पे अपने आप को डिस्प्लेस करा लेगा, और क्या बना देगा? अल्केन्स। ऐसे ही आप किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये एक नया वर्ड है, आप बार बार इसको सुनते रहोगे बागे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होंगे? कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें आपकी कार्बन चेन के साथ कोई भी मेटल जुड़ जाए, तो नाम उसका क्या बन जाएगा? ऑर्गेनोमेटेलिक। जैसे कोई भी देख लो ना भाई, आपके पास कार्बन चेन के साथ कोई भी मेटल आ जाए, कोई भी, तो इसका नाम क्या बन जाएगा आपके पास? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड के 2 एग्जांपल्स आप बार बार यूज करेंगे। जैसे एक तो होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबको पता है, RMgX, और दूसरा क्या होगा आपके पास? एल्काइल लिथियम। इन दोनों की जब भी रिएक्शन कराओगे तो आपको पता ही बेटा, मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जो कार्बन चेन है, कार्बन तो ऑलमोस्ट एक नॉन मेटल ही है, तो नॉन मेटल्स के ऊपर हमेशा चार्ज क्या रहता है? नेगेटिव, और मेटल के ऊपर चार्ज करेगा पॉजिटिव। तो ये उन फ्यू रिएक्शनों में से है विच इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ कार्बोएनाइन। कार्बोएनाइन भी क्या है?
न्यूक्लियोफाइल ही तो बनेगा, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बो एनायन न्यूक्लियोफाइल है। तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल R नेगेटिव किसकी जगह पे आ जाएगा, X की जगह पे। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। आपके पास ये क्या है बेटा, सोडियम का सोल्ट है किसी भी एल्काइन का, ये कन्वर्जन वगैरह में एक आधी जगह पे आपके पास आएगा। आपको पता है 3 हाइड्रोकार्बन आपके पास कौन कौन से, एक बार याद करो सर। अल्केन है, हाँ जी, उसके बाद एल्कीन है, बिल्कुल, और उसके बाद एल्काइन है। इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्काइन है। सबसे ज्यादा एसिडिक भी कौन है, एल्काइन है। क्यों, क्योंकि भाई इसमें आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, जिसकी वजह से इसके हाइब्रिडाइजेशन sp, आपके हाइब्रिडाइजेशन जैसे जैसे sp3 से sp की तरफ जाती है उस पर्टिकुलर कंपाउंड की एसिडिक नेचर भी बढ़ती जाती है। इसी एसिडिक नेचर का हम फायदा उठाते हैं और इसकी किसी भी एक्टिव मेटल के साथ, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उनके साथ रिएक्शन करा देते हैं और वो क्या करेगा, एसिड प्लस में मेटल, क्लास 10th, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, क्या बनता था, हाँ जी बिल्कुल, आपके पास सोल्ट। तो क्या हो गया, आपके पास कार्बन और साथ में आ गया मेटल, तो बन गया सोल्ट, और क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन। अब आपको फिर से पता ही है, कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा कार्बन ही रहेगा, नॉन मेटल है, यही चीज फायदा उठाएंगे। तो क्या बन जाएगा आपके पास, एल्कीन एनायन बन जाएगा। वो एनायन क्या करेगा, हेलोजन को डिस्प्लेस कर लेगा। अब ये 1-2 नए फंक्शनल ग्रुप देखो बेटा आपके पास, जैसे NaSH, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप अटैक करेगा वो होगा SH। ध्यान देना, आपने ये 2-3 चीजें पढ़ रखी हैं। कौन कौन सी आपने पढ़ रखा है बेटा, कि ये OH आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल। तो O की जगह अगर S आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहां एल्कोहल था तो S आते ये क्या बन जाएगा, थायोल। सल्फर के लिए ऑर्गेनिक वर्ड में थायो वर्ड बार बार यूज होगा, तो एल्कोहल का थायोल। ऐसे ही आपके पास OR, ठीक है जी, OR अभी अभी आपने जोड़ा था, ये रहा ईथर फंक्शनल ग्रुप। तो अगर O की जगह यहां पे SR आ गया तो ईथर का क्या बन जाएगा, अब थायो ईथर। तो 2 चीजें हैं, ध्यान दे दीजिएगा कि आपके पास SH आता है तो वो भी SH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, थायोल। ऐसे ही NaSR नेगेटिव, वहां पे क्या था, RONA, यहाँ पे क्या है आपके पास, RSNA। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा आपके पास, SR नेगेटिव, वहां पे OR नेगेटिव बना था तो SR नेगेटिव फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा और क्या बन जाएगा, थायो ईथर। सबसे इंपॉर्टेंट भाई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में 2 जिनको अभी हम ध्यान से देखेंगे, वो है आपके पास एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सिर्फ चार्ट में आप इसको नोट कर सकते हो, अदरवाइज अब इसको हम थोड़ा सा थोरोली देखेंगे क्योंकि बोर्ड के लिए भी और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इनको हमको सीधा क्या था, ये एक फैक्चुअल रिएक्शन थे बेटा, एक की जगह दूसरा आके अटैक कर गया है, अटैच हो गया, बस अदला बदली हुई थी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन से। लेकिन यहां पर वो अदला बदली भी स्पेसिफिक होती है, किसी केस में कार्बन से हो रही है तो दूसरे उससे मिलते जुलते केस में नाइट्रोजन से हो रही है। क्यों, इसी चीज को समझने के लिए हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। होपफुली आपको चीजें समझ में आई हैं, प्लीज एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, अब देखो बेटा, पहली बात तो ये अभी कि भाई एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है क्या, आपके पास वो न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट है, एक से ज्यादा अटैचिंग साइट है, मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच आपके पास एटम है और वो किसी भी साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, अटैचमेंट करने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन अटैच करेंगे सिर्फ एक ही साइड से। तो बेसिकली दोज न्यूक्लियोफाइल्स which have more than one electron rich atom but can donate from either side, करेगा सिर्फ एक ही साइड से, दोनों साइड से नहीं करेगा भाई एक टाइम पे। तो डोनेट एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर करता है, शेयर एक इलेक्ट्रॉन पेयर करता है, लेकिन है एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर, बाकियों के पास ऐसा नहीं होता भाई। तो इसी चीज का फायदा उठाएंगे कि भाई आपके पास एक से ज्यादा एटम है न्यूक्लियोफाइल के अंदर और वो जितने भी एटम उनमें से एक से ज्यादा ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का हाई अमाउंट है, बस फायदा उठाओ और अटैक कराओ। तो भाई आपके पास 2 चीजें हैं, एक KCN या NaCN, दूसरा AgCN। तो आपके पास एक तो न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड, दूसरा है आपके पास NO2 नाइट्रो। इसमें अब इशू है आपके पास, तो
एक सब्सटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आयनिक है, दूसरा कोवेलेंट है। सेम यहां पर चेक करो, ये भाई साहब आपके पास आयनिक है तो ये भाई साहब आपके पास है कोवेलेंट है। एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो बिना रटे, अदरवाइज आप रटते रह जाओगे बेटा। क्या? आयनिक बॉन्ड जो है वो हमेशा उस साइड से अटैच होंगे, आयनिक सब्सटेंस हमेशा उस साइड से अटैच होंगे जिससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, और कंपैरेटिवली कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा उस साइड से अटैच होंगे जिससे कंपैरेटिवली उसके मुकाबले में, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो बच गया वो वीकर बॉन्ड का होगा जिसमें आपके पास वीकर बॉन्ड बने। तो हमेशा उस साइड से आप अटैच कीजिए जिससे बॉन्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग आए। अब बात करते हैं आपको बदलना किसको है, चेंज किसको करना है, एक्स को, एक्स नेगेटिव को बेसिकली सॉरी। तो उसकी जगह पे पहले मैं बात करता हूं, जैसे आपके पास NO2 वाले केस में, इसमें दो डोनेटिंग साइट है आपके पास, एक वाया नाइट्रोजन और दूसरा वाया ऑक्सीजन, दो हैं। किससे डोनेट करेगा? तो अभी बात हुई बेटा आयनिक वाले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनेगा? जब आपके पास आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है बॉन्ड के अंदर, पोलैरिटी ज्यादा है बॉन्ड के अंदर। पोलैरिटी ज्यादा कब आएगी? जब आपके पास वाया ऑक्सीजन बॉन्डेड हो। इस केस में क्योंकि आयनिक बॉन्ड बन रहे दोनों केसेस में, या आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ रहे दोनों केसेस में, तो आपके पास कार्बन किसके साथ जुड़े जिससे ज्यादा पोलैरिटी आए, ज्यादा स्ट्रेंथ आए बॉन्ड के अंदर। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, कई बार बताया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हमेशा याद रखना। एक छोटी सी ट्रिक से, फोन कल, ठीक है, ये अंबानी वाला फोन नहीं है, केमिस्ट्री वाला फोन है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन followed by oxygen then nitrogen and the least one is chlorine। तो भाई यहाँ पे एक Na एक O, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। तो किससे ज्यादा जुड़ेगा भाई? ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो कंपेरेटिवली वीक बॉन्ड बनेगा। तो जिस केस में आयनिक रिएक्शन होगी, ध्यान दीजिएगा, जिस केस में आयनिक रिएजेंट होगा, आयनिक रिएजेंट किस में होगा? जिसमें ग्रुप 1 का आपके पास रिएजेंट होगा, पोटेशियम या सोडियम का NO2 होगा, उस केस में हमेशा अटैचमेंट होगी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट, किससे? O से। तो दूसरे केस में एक ही ऑप्शन बच गया, तब की बार कम इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट किससे अटैचमेंट हो जाएगी? वाया N से। O से अटैचमेंट होगी तो आपको पता ही है क्या बनते हैं? नाइट्राइट। और वाया N से अटैचमेंट होगी तो क्या बनते हैं? नाइट्रो। वो पिछली फ्लो चार्ट में है ही बेटा। अब दूसरे केस पे आओ, यहां पे आके बेफालतू में हम थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करा लेते हैं दिमाग में, ये वाला पॉइंट समझ में आने के बावजूद। देखो यहां पे भी दो है, कौन कौन है भाई? एक है सर कार्बन, दूसरा है नाइट्रोजन। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो कार्बन नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो आयनिक के केस में किससे जुड़ना चाहिए था? नाइट्रोजन से। तो आयनिक के केस में जिसके जैसे कि KCN बात करूं या NaCN, ग्रुप 1 के साइनाइड्स की मैं बात करूं, तो अटैचमेंट होनी चाहिए थी कार्बन के साथ N की, होनी चाहिए थी। और कोवेलेंट के केस में किससे होनी चाहिए थी? कार्बन से होनी चाहिए थी। लेकिन होता तो उल्टा है। अरे देखो, आयनिक के केस में मैंने कार्बन से जोड़ रखा है और कोवेलेंट के केस में मैंने उल्टा नाइट्रोजन से जोड़ रखा है। क्यों भाई? फिर वापस आओ टॉपिक पे। आपका टॉपिक ये था कि भाई आप उस साइड से जोड़ो जिससे ज्यादा स्ट्रोंगर बॉन्ड बने, ठीक है। फिर उसको हमने जनरलाइज करके बना लिया कि आयनिक में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जोड़ो, कोवेलेंट में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जोड़ो। लेकिन मेन फंडा क्या था? स्ट्रोंगर बॉन्ड बनाने का। सबको पता है कार्बन किस चीज के साथ जुड़ के अपने आप को सबसे ज्यादा स्टेबल कराता है? कार्बन के साथ। अरे यूनिक पावर है कार्बन के पास कैटिनेशन की, तो कार्बन के साथ हद स्टेबल रहता है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक पावर ऑफ कैटिनेशन। तो भाई किसके साथ जुड़ता है आयनिक के केस में? जिसमें ज्यादा स्ट्रोंगर बॉन्ड बने। रट्टा मत मार लो कि भाई कोवेलेंट के केस में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से जोड़ दो, आयनिक के केस में ज्यादा से, भाई वो चल जाएगा। लेकिन यहां जाके वो रट्टा फेल क्यों हो जाएगा? क्योंकि कार्बन के साथ कैटिनेशन पावर की जैसे हद ज्यादा स्टेबल है। तो भाई इस केस में बॉन्ड कार्बन का किसके साथ बनेगा? आयनिक के केस में स्ट्रोंगर के साथ। तो स्ट्रोंगर कौन रहेगा? कार्बन। इसलिए वाया अटैचमेंट कार्बन होगी। तो दूसरे केस में भाई किससे करानी पड़ेगी? वाया नाइट्रोजन करानी पड़ेगी। अब ये है आपका बॉन्ड। तो आयनिक के केस में अब की बार ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं, ज्यादा स्टेबल से। यहां पे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फंडा नहीं था, ज्यादा स्टेबल का फंडा था। तो ज्यादा स्टेबल यहां किससे बनेगा? O से। तो O से जोड़ दिया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। यहां किससे जोड़ दिया? N से, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था। यहां पे ये रूल क्यों फेल हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला? क्योंकि मेन रूल तो स्टेबिलिटी वाला था। तो आयनिक के केस में ज्यादा स्टेबल कब बनेगा भाई? जब कार्बन के साथ कार्बन जुड़ेगा। तो बन गया जी आपके पास है साइनाइड और
आइसोसाइनाइड, ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है। आयोपेक में इसका नाम नाइट्राइल है और इसका नाम आइसोनाइट्राइल है। अब इसी कंसेप्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको थोरोली यूज करना है, आपके कन्वर्जन्स में, आपके रिएक्शंस में बहुत यूज होगा, वो है आपके पास हाइड्रोलिसिस। इन दोनों प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस जनरली माइल्ड बेसिक मीडियम में कराया जाता है। माइल्ड बेसिक मीडियम में जब उसका आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो क्या होगा, आपके पास कार्बन नाइट्रोजन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, नाइट्रोजन। अभी फोन कल बात की थी। तो जब बॉन्ड टूटेगा, पानी को ऑर्गेनिक में हमेशा कैसे लिखना है, H2O नहीं HOH, क्योंकि HOH लिखते दिमाग के अंदर एक चीज घर कर जाएगी, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। बस तो कार्बन नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखेगा और ये पार्शियल पॉजिटिव। ये पार्शियल है बेटा, ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव पे अटैक हमेशा किसका होगा, नेगेटिव का। नेगेटिव पे अटैक किसका होगा, पॉजिटिव का। देखो ना, करा है ना, कार्बन पे OH, नाइट्रोजन पे H। कब, बॉन्ड तोड़ के, तोड़ दिया बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड अब भी पड़ा हुआ है, पोलैरिटी अब भी अच्छी खासी है। एक और मोल भी अटैच हो सकता है, बिल्कुल अटैच हो सकता है। फिर से एक बॉन्ड टूटेगा, फिर से कार्बन के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव OH क्योंकि ये पॉजिटिव है, और नाइट्रोजन जो नेगेटिव उसके ऊपर H। जुड़ गया जी, क्या बन गया, RCOH OH एंड NH NH। ये स्टेबल नहीं होता बेटा, ये कभी भी स्टेबल नहीं होता। किसी भी कार्बन के ऊपर आपके पास 2 OH कभी स्टेबल नहीं होते। तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को टक्कर मार के पानी बाहर निकाल देते हैं। क्या, पानी को एमिट आउट करते हैं, पानी को बाहर निकाल देते हैं, और क्या बन जाता है आपके पास, कार्बोनिल। क्या बन जाता है आपके पास, कार्बोनिल। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिड अमाइड। क्या बनेगा बेटा आपके पास, एसिड अमाइड। क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस था, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों की रिपल्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, तो दोनों एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, टक्कर मार के क्या करेंगे, पानी को रिलीज आउट करा देंगे। बाहर क्या निकल गया, डबल बॉन्ड हो, साथ में क्या जुड़ गया, NH2, तो क्या बन गया, एसिड अमाइड। क्या अब भी पोलैरिटी है, हाँ ये रही कार्बन ऑक्सीजन में कार्बन अब भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ज्यादा है। अब भी पानी तो आपकी टेस्ट ट्यूब या जहां कंटेनर रिएक्शन करे वहां हो गई, फिर से रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा, फिर से बॉन्ड टूटेगा, फिर से नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन, और इस पे आ जाएगा आपके पास OH। क्या बन गया, ये तो अमोनिया निकल गया। और ये क्या बन जाएगा, RCOH, RC डबल बॉन्ड OH, एसिड। तो भाई अगर आपने इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या मिलता है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने इसका कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस कराया या पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या मिलता है, एसिड अमाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 अगले से अगले चैप्टर में आनी है आपके पास, लेकिन इसको अभी देख लो, बहुत काम के। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में करोगे तब तक आपके एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चनों में बार बार आपके सामने आ जाएगी, तो प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगला आपके पास आइसोसाइनाइड। यहां एक पंगा है भाई, नाइट्रोजन आपके पास वाया N जुड़ता है। अब N जुड़ेगा तो कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अपना एक लोन पेयर किसको दे देता है, कार्बन को। ठीक है जी, ताकि कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने थे ना भाई, वाया N जुड़ गया, तो ऐसे अगर ये जुड़ा तो नाइट्रोजन के पास तो देखो 2 और 1 3 बॉन्ड बन गए। कार्बन का हालचाल देखना, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर आए, चाहिए कितने थोक्टेट के लिए, 8। तो ये क्या करता है, अपना जो लोन पेयर है वो इसको डोनेट कर देता है। ठीक है जी, वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल लो, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के बॉन्ड बन जाते हैं 4, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया है यहां पे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस केस में एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस नहीं कराते, इस केस में कराते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। वहां पे बेस की मौजूदगी में पानी लिया था, यहां पे एसिड की मौजूदगी में पानी लोगे। एसिड क्या देता है, H पॉजिटिव। तो यहां पर रिएक्शन के अंदर पहले एसिड अटैक करता, वहां पे सीधा पानी नहीं अटैक किया था, बेस वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सोलवेंट एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा था, लेकिन यहां पे एसिड जो है वो ही पहले अटैक करेगा। तो एसिड अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में, और कहां अटैक करेगा एसिड, H पॉजिटिव, नेगेटिव सेंटर पे जो क्या था, कार्बन। तो क्या बन जाएगा, RN पॉजिटिव CH बन गया जी, है ना। जैसे ये सिस्टम बनेगा, वो जो बॉन्ड था, जो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ला रखे थे, नाइट्रोजन अपना वही बॉन्ड वापस से रिवर्ट करा लेगा। आ गया जी, क्या हो गया, अब RN, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, क्योंकि इसने जो दिया था 3 ही बॉन्ड बन गए, लेकिन बेचारे कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इसका हिस्से का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन छीन ले गया ना भाई, बेचारा नेगेटिव से क्या बन गया, एकदम से पॉजिटिव हो गया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आया, अब आप कराओगे हाइड्रोलिसिस।
अब आप क्या कराओगे, हाइड्रोलिसिस। पानी आएगा भाई, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो इस पे जुड़ जाएगा H, और दूसरे पे पॉजिटिव वाले पे तो वैसे बात है कौन जुड़ेगा, OH। क्या बन जाएगा आपके पास, RNH बॉन्ड CHOH, यही बना रखा है। अब होगा टोटोमेरिज्म। क्या होगा बेटा, अब टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म मतलब आपके पास ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम अपने से ज्यादा साइड वाले एटम पे, सॉरी 1,3 शिफ्ट होगी, साइड वाले एटम पे शिफ्ट करेगा, और जैसे ही ये शिफ्ट करेगा आपके पास कौन, हाँ जी हाइड्रोजन, ये जो डबल बॉन्ड था यहां पे, वो डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट कर जाएगा, यहां। क्या होगा बेटा, आपके पास डबल बॉन्ड साइड वाले के ऊपर आपके पास शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है जी, छोटी सी गलती होगी बेटा, यहां पहले पानी के अंदर से OH आएगा, H बाद में अटैक करेगा, पहले सिर्फ OH आएगा, फिर टोटोमेरिज्म होगा। ठीक है जी, तो अब टोटोमेरिज्म हुआ, टोटोमेरिज्म होने के बाद क्या बन गया, R, N के ऊपर जुड़ गया H। ठीक है जी, क्योंकि H यहां से टोटोमेरिज्म से आ गया, और क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH। अब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा इसका। अब इसका क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का जो पार्शियल चार्ज कंटेनिंग बॉन्ड है उसके ऊपर पानी अटैक करेगा, नाइट्रोजन नेगेटिव के ऊपर H पॉजिटिव आ जाएगा, कार्बन पॉजिटिव के ऊपर OH नेगेटिव आ जाएगा, और बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या मिलेगा, प्राइमरी अमीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। इस केस में हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड फिक्स्ड रहेगा। कार्बन की चेन क्या थी उससे उसको कोई मतलब नहीं, हमेशा मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, चीटी काटती है ना वो, जो आपको थोड़ा सा स्वेलिंग कर देती है, दर्द करती है, वो वाला एसिड हमेशा आएगा। ठीक है जी, लेकिन इस केस में आपके पास एसिड कार्बन की चेन पे डिपेंडेंट रहेगा। वहां बाय प्रोडक्ट में हमेशा अमोनिया आएगी, यहां मेन प्रोडक्ट में आपके पास अमीन आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और प्लीज इस पोर्शन को थोड़ा सा समझिएगा आराम से, शांति से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगली प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन में बेटा, रिएक्शन विद मेटल्स, स्पेशली एक्टिव मेटल्स, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेटल्स के साथ। तो जब आप मेटल्स के साथ रिएक्शन कराते हो, हेलो अल्केन्स की या हेलो अरेन्स की, दोनों की करा लेते हैं, तो आपके पास बहुत सारी नेम रिएक्शंस आती हैं, और वो बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस है, बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है। जैसे आपने हेलो अल्केन की रिएक्शन कराई सोडियम प्रेजेंस में ड्राइथर, ड्राइथर को आगे मैंने DE की फॉर्म में शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रखा है, होपफुली आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपके पास क्या बनेगी, अल्केन बनेगी, वो भी सिमेट्रिकल हमेशा ही। इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, व्हेन हेलो अल्केन्स आर मेड टू रिएक्ट विद सोडियम एंड ड्राइथर देन दे फॉर्म सिमेट्रिकल अल्केन्स डबल दैट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग हेलो अल्केन। जो भी कार्बन चेन बनेगी वो एग्जैक्ट डबल होगी किसकी, कोरस्पॉन्डिंग हेलो अल्केन की। बहुत सिंपल रिएक्शन है। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराई तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, और ये तो बिल्कुल ही सिंपल इंसर्शन रिएक्शन है। मैग्नीशियम R और X के बिल्कुल बीचों बीच इंसर्ट हो जाएगा। बस ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम की खासियत क्या है, ये वन ऑफ द वो रिएजेंट है जो भाई साहब के अंदर कार्बो अनायन बहुत ज्यादा बनता है, और MgX क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। यहां पर बोर्ड में एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन आता है, क्या भाई, ये जो रिएक्शन कराई जाती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन, ये हमेशा सिमेट्रिकल कंडीशन में ही क्यों कराई जाती है, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा, ये हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में ही क्यों कराई जाती है। तो क्या आंसर आएगा, आंसर है भाई, अगर गलती से भी कंडीशन हाइड्रिक हुई, मतलब उसके अंदर रिएक्शन के अंदर पानी आ गया, तो बड़ी दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी, RMgX के अंदर जैसे ही पानी आए, पानी को ऑर्गेनिक में कैसे लिखना है, HOH, MgX क्या है, पॉजिटिव, और R क्या है, नेगेटिव। वहीं पानी के अंदर O नेगेटिव और H पॉजिटिव, पॉजिटिव अटैक करेगा नेगेटिव पे, और नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे, बॉन्ड टूट जाएंगे। हाँ जी, क्या बन जाएगा, RH प्लस में MgXOH। तुम तो खुश हो गए थे, ग्रिग्नार्ड बन गया, ग्रिग्नार्ड बन गया, ग्रिग्नार्ड बन गया, लेकिन रियलिटी में अगर थोड़ा सा पानी भी यहाँ पे आ गया, एनहाइड्रस कंडीशन थोड़ी सी भी आपके पास हाइड्रस हो गई है, तो फटाक देही ना आपके पास अल्केन बन जाएगी इंस्टेड ऑफ दी हेलो अल्केन। तो इसलिए यहां पर ये रिएक्शन लिख दोगे, बोर्ड के अंदर आप लिख दोगे, दी प्रेजेंस ऑफ वाटर विल फॉर्म अल्केन इंस्टेड ऑफ हेलो अल्केन। तो ये है इसकी वजह। सेकंड, जिंक के साथ बेटा आपको पता है जनरली जो हैलोजन होता है या तो वो क्लोरीन होता है या ब्रोमीन होता है। तो यहां पर आपके पास अगर जिंक मेटल यूज करोगे, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सेम वुड्स रिएक्शन नहीं बनेगी, सेम। लेकिन आपके पास क्लोरीन ब्रोमीन के अलावा अगर आयोडीन आ गया तो
तो आयोडीन के केस में बेटा सोडियम ड्राईथर अपनी रिएक्शन शो नहीं करता, तो वहां के लिए एक स्पेशल रिएजेंट है आयोडीन के लिए, कौन सा? जिंक। जिंक आपके पास जो वुड्स टाइप की रिएक्शन है, जो वुड्स जैसी रिएक्शन है, वो आयोडीन के लिए भी शो कर सकता है। और ये डिस्कवरी फ्रैंकलैंड साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो बेसिकली आपके पास जिंक है, ऐसा नहीं है कि जिंक क्लोरीन और ब्रोमीन को नहीं रिएक्शन में लेके जाएगा, उनको भी लेके जाएगा, लेकिन सोडियम आयोडीन की वुड्स नहीं करा सकता। ठीक है जी, तो उसकी वुड्स जैसी रिएक्शन कराने के लिए हमने किसको ढूंढा? जिंक को। तो जिंक क्लोरीन ब्रोमीन के तो कराएगा ही, उसके अलावा आयोडीन के साथ भी सेम रिएक्शन कराएगा और आपके पास सेम वुड्स वाले काम होगा, चेन लेंथ एग्जैक्ट डबल होकर एक दूसरे से जुड़ जाएगी। तीसरा भाई, इन दोनों मेथडों में एक चीज कॉमन थी, चाहे आप फ्रैंकलैंड की बात करो चाहे वुड्स की, अल्केन जो बनी रिएक्शन होके वो तो सिमेट्रिकल बनी। मान लो आपको ओड नंबर वाली कोई अल्केन चाहिए, ठीक है जी, ओड नंबर में भाई आपको प्रोपेन चाहिए या फिर आपको मान लो भाई पेंटेन चाहिए, सेप्टेन चाहिए, नोनेन चाहिए, उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए तो ये रिएक्शन है ही नहीं, ये तो एग्जैक्ट डबल करेगी, तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ओड नंबर तो आपके पास अल्केन बननी नहीं। तो ओड नंबर अल्केन बनाने के लिए भी आपके पास यहीं पर हेलो अल्केन की एक और रिएक्शन है, दैट इज कोरी हाउस सिंथेसिस। उस रिएक्शन का नाम क्या बेटा? कोरी हाउस सिंथेसिस। 2 साइंटिस्टों के नाम पे है। इसमें भी सेम यही काम है, जैसे ही आप हेलो अल्केन की रिएक्शन कराओगे लिथियम के साथ, तो क्या होगा बेटा? आपके पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन होगी, RLi बन जाएगा, जिसका नाम क्या है? एल्काइल लिथियम। फिर से R नेगेटिव रहेगा, Li पॉजिटिव। फिर उसकी रिएक्शन आप कराओगे कॉपर आयोडाइड के साथ। ये थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना, मैकेनिज्म में यहां नहीं लेके जा रहा मैं आपको। तो क्या बन जाएगा आपके पास? R2LiCu, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट आपके पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक सोल्ट बन जाएगा तगड़े वाला। उस सोल्ट की रिएक्शन आप कराओ किसी दूसरे R-X के साथ, जिसमें आपके पास कार्बन चेन इस वाली कार्बन चेन से अलग हो। ये चाहे 1 की हो चाहे 2 की, ये उससे अलग हो सकती है, सेम भी होगी कोई दिक्कत नहीं, तो अलग हो सकती है। मान लो आपने 2 की ले ली, तो फ्रैंकलैंड और ये दोनों क्या कराएंगे? 2 वाली को 4 में कन्वर्ट कर देंगे। आपने यहाँ पे R-X ले ली CH3 मिथाइल, तो 2 और ये 1 दोनों एक दूसरे जुड़ के क्या बना लेंगे? एक 3 कार्बन की ओड नंबर की या अनसिमेट्रिकल आपके अल्केन। तो कोरी हाउस सिंथेसिस जो है वो किसके लिए है? आपके पास अनसिमेट्रिकल या ओड नंबर की अल्केन्स प्रिपरेशन करने के लिए है। तो आपके पास ये प्रिपरेशन ऑफ अल्केन भी हो गया एक किस्म से, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कोरी हाउस सिंथेसिस। और ये उसकी प्रिपरेशन किसकी? अल्केन की। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, ऑर्गेनिक की ही खूबसूरती है बेटा। आपके पास कोई चीज 11th में रह गई थी और आपने थोड़ा सा ध्यान अब दे लिया तो अब हो गई है, 11th में हो गई थी अब देख लिया तो वापस से रिवाइज होकर प्रैक्टिस हो गई है। ऑर्गेनिक दिखती बहुत वास्ट है, लेकिन जब आप फाइनली देखते हो तो ऑर्गेनिक बहुत बड़ी नहीं है। एक की प्रिपरेशन दूसरे की प्रॉपर्टी होती है, दूसरे की प्रॉपर्टी पहले वाले की प्रिपरेशन होती है। बहुत सिंपल है, तो प्लीज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें। अब आगे चलते हैं। ऐसी रिएक्शन आपने हेलोरियंस के साथ कराई, सेम Na+ ड्राइथर, ये रिएक्शन विटिग सर ने कराई, तो सेम वही चीज होगी आपके पास, एग्जैक्ट डबल हो गई है। वहां पे आपके पास एलिफेटिक चेन थी, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है, तो 2 जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा? डाइफिनाइल। क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? है डाइफिनाइल। ऐसे ही वुड्स और फिटिक दोनों ने भी मिलकर एक छोटी सी रिएक्शन बनाई, एक एलिफेटिक ले आए एक एरोमेटिक ले आए, दोनों को जोड़ दिया, क्या बन जाएगा आपके पास? R और AR। बेंजीन को आप AR भी बोल देते हैं ना, तो क्या बन जाएगा? ARR, वुड्स फिटिग रिएक्शन। सिंपल है। अब फिर से टॉपिक पे आते हैं। ये जो वुड्स और फिटिग है वो सिर्फ तभी था जब हेलोजन आपके पास आइदर, वेरी गुड, क्लोरीन था और ब्रोमीन था। लेकिन अगर आयोडीन हुआ तो अब तो दिक्कत आ जाएगी। तो अगर आयोडीन हुआ तो पिछली बार आप फ्रैंकलैंड लेके आए थे, अब की बार साइंटिस्ट जो इसको ढूंढने आया वो था ओलेमान। तो ओलेमान रिएक्शन है, यहां पर क्या? कॉपर पाउडर यूज करेंगे, साथ में ट्यूब को बंद रखेंगे, बाहर से हवा नहीं आने देंगे। सील्ड ट्यूब के अंदर जब आप कॉपर पाउडर यूज करेंगे किसी भी सोल्ट की फॉर्म में, या एनहाइड्रस खाली कॉपर सोल्ट ही हो, खाली कॉपर का पाउडर हो पीस के और कुछ ना हो, तो क्या बनेगा आपके पास? वही डाइफिनाइल बनेगी। किसके साथ? आयोडीन के साथ भी बन जाएगी। फ्लोरीन की रिएक्शन अब भी हम नहीं करा रहे हैं क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक है, उसके लिए स्पेशल रिएक्शंस आएंगी। पर यहां पर ये रिएक्शंस का नाम क्या है? ओलेमान रिएक्शन। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस देख लो बेटा, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं वुड्स रिएक्शंस के, उनको देखो एक बार। तो इन क्वेश्चनों को जब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे
तो आपको समझ में आएंगी कुछ चीज़ें। वुड्स रिएक्शन जैसे अभी तो आपने थ्योरेटिकल देखा है, ऑर्गेनिक तो प्योर मैथ्स है, तो प्रैक्टिस देखते हैं। तो क्या है Na-ड्राईथर, बिल्कुल सिंपल चेन है, बिल्कुल सिंपल। तो इसके लिए 11th में भी आपको एक हर टीचर एक ट्रिक बताता है, 12th में फिर से देख लो। क्या करना है, एग्जैक्ट इसको 2 बार लिखो, एक बार सीधा एक बार उल्टा, 2 बार एग्जैक्ट। कैसे लिखो जी, CH3Cl एक बार सीधा एक बार इसको उल्टा कर दिया, उसके साथ 2 मोल डाल दो Na के, बैलेंसिंग करनी है। ड्राईथर सॉल्वेंट है, Na क्या करेगा, नमक बना के बाहर निकल जाएगा, जो बच गया उसको जोड़ दो, दैट इज योर वुड्स प्रोडक्ट। ये है आपकी वुड्स रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल थी, हाँ जी बिल्कुल सिंपल थी। लेकिन कई बार बच्चे क्या करते, जैसे देखो यहाँ पर उल्टा सुल्टा क्या कर लिया, जब आप इस चीज़ को समझते नहीं और खतरनाक तरीके से रट लेते हैं तो एक मैजिक बनाते हैं। देखो जैसे ये दे दिया आपको, इसके अंदर आपको रिएक्शन करनी है, तो आप इसी चीज़ को याद रखते हो जो टीचर ने आपको रटवाई थी। CH3C CH3CCl CH3 एक बार उल्टा एक बार इसको उल्टा करके लिख दिया, CH3C CH3Cl CH3। क्या करना था, 2 मोल ऑफ Na डालना था और उससे क्या निकल जाना था, NaCl, और फिर क्या कर देना था, जोड़ देना था जो बच गया उसको। आप क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हो, एक जादुई प्रोडक्ट बना देते हो ना बेटा, दिस इज टोटली रॉन्ग। इस चीज का कृपया ध्यान दें कि बॉन्ड वहीं से जुड़ते हैं जहां से टूटते हैं, बॉन्ड वहीं से जुड़ते हैं जहां से टूटते हैं। तो जो उल्टा सुल्टा वाली चीज है वो डायरेक्ट स्ट्रेट चेन हो तो 100% एप्लीकेबल है, लेकिन ब्रांचिंग आ जाती है तो आपके दिमाग को कंफ्यूज कर देते हैं अगर आपने रट्टा मार रखा है। तो आई वुड प्रेफर कि आप इसका छोटा सा मैकेनिज्म की बात ना करो, पर मैकेनिज्म का यूज कर लो। मैं मैकेनिज्म को बिल्कुल नहीं करा रहा, उसका मैकेनिज्म यूज कराते हैं। ये रिएक्शन जनरली FRM मेथड से होती है। कौन से मेथड से, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। वही काम हम करेंगे। क्या, जब भी सोडियम आएगा तो वो क्या करेगा, क्लोरीन को रेडिकल की फॉर्म में निकाल ले जाएगा और क्या छोड़ के जाएगा आपके पास, रेडिकल और रेडिकल। और आपको पता है रेडिकल रेडिकल से जुड़ते, चैप्टर की शुरुआत से करते आ रहे हैं। तो रेडिकल किससे जुड़ जाएगा, रेडिकल से, ये जुड़ गए एक दूसरे से, ठीक है। अब बनाओ बॉन्ड, क्या, कार्बन कार्बन कार्बन, इसके ऊपर कार्बन, ये किससे जुड़ गया, इस वाले कार्बन से, ये रहा। इसके साथ क्या है, एक कार्बन यहां एक कार्बन है, ऊपर वाले को कहां बनाना पड़ेगा, नीचे। हो गया जी, हो गया, बन गया प्रोडक्ट, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं किसी टाइप का। अब आप इस चीज को सीधा करके लिख लीजिए। लॉन्गेस्ट चेन कितनी की बनेगी, 1 2 3 4, 4 कार्बन की, 1 2 3 4, 4 की लॉन्गेस्ट चेन। फर्स्ट कार्बन पे कुछ है नहीं, हाइड्रोजन लगा देंगे बस। सेकंड पे हाँ जी 2 2 मिथाइल ग्रुप है, लग गए सर। थर्ड पे 2 2 मिथाइल ग्रुप है, लगा दिए सर। फोर्थ पे कुछ नहीं है तो सिर्फ हाइड्रोजन लगा देंगे, बन गया जी आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। मैकेनिज्म का मैकेनिज्म आ गया, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आ गया। तो इस चीज का कृपया प्लीज ध्यान रखें, ऐसे अनाप शनाप कुछ भी ना बनाएं। तो अगर ये चीज समझ में आ गई है आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो प्लीज थर्ड वाले को करके देखें। आपका माइंड इस चीज को, कंसेप्ट को अगर थर्ड हो जाता है तो बिल्कुल क्लियरली होल्ड कर लेगा। अब इसकी लास्ट आपकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है आपके पास, बिल्कुल सिंपल सी है। जब भी आप किसी भी हेलो अल्केन की रिएक्शन किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कराएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट अब ध्यान दे लो, हर चैप्टर में बार बार आएंगे, हर चैप्टर में आएंगे। तो जैसे अगर हाइड्रोजन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है तो इसके लिए एक वर्ड होता है नेसेंट हाइड्रोजन। क्या होता है बेटा ये, नेसेंट हाइड्रोजन। और इसका मतलब भी है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी यहाँ पे एजेंट है जो ये दे रहा है, जिसका काम क्या है, उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट का रिडक्शन कराना। तो आपके पास जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो कहाँ से आ सकती है, कोई भी आपके पास मेटल के साथ हाइड्रोजन, मेटल कौन कौन हो सकते हैं, डी ब्लॉक से निकल, पीडी या पीटी, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, याद रखने की टेक्निक है। हाइड्रोजन थोड़ी सी हीट 525 केल्विन, या फिर भाई कोई भी हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड, ठीक है जी। और मेटल के साथ एसिड, जिंक प्लस HCl या SN प्लस में HCl। इवन आप जिंक कॉपर अलॉय या कपल, एक ही बात है भाई, उसके साथ एथेनॉल, इनमें से किसी को भी अगर आप यहाँ पे लिखा देखो H के साथ में, तो मतलब समझ जाना, या H ना भी लिखा मिले, इनमें से कोई मिल जाए तो समझ जाना है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे भाई, यहाँ से X को ले जाएंगे और क्या बना देंगे,
हेलो हेलो अल्केन को किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, अल्केन्स में हो जाएगा। फिर से वही बात, आयोडीन की अलग प्रॉपर्टीज, आयोडीन की प्रॉपर्टी अलग होने की वजह से इस पे ये रिएजेंट जनरली आपके पास कम काम करते हैं या नहीं करते, तो इसलिए इसके लिए आप यूज करते हो रेड फॉस्फोरस प्लस में हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या होगा, वही प्रोडक्ट बनेगा सेम, बस आपका रिएजेंट इसका स्पेसिफिक है। तो हो जाएगा आपके पास RH प्लस में I2। वो कैसे बना, एक बार इसको उल्टा करके लिखा, I के साथ I मिलके I2 हो गया है, और क्या बन गया है आपके पास, H इससे जाके जुड़ गया है। ये थी आपके पास पहली। दूसरी आपके पास रिएक्शन जो है वो है आइसोमराइजेशन रिएक्शन या रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ध्यान देना, दो रिएजेंट्स बहुत ध्यान देने के हैं। एक एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये कहीं पे भी मिल जाए, ये आइसोमेरिक सब्सटेंस बनाता है, चाहे वो आपके पास अल्केन्स हो चाहे आपके पास हेलोअल्केन्स हो, उसका ही क्या कराता है, आइसोमराइजेशन। और दूसरा है आपके पास Cr2O3 एंड Al2O3, ये दोनों जहां मिल जाएंगे वहां पे एरोमेटाइजेशन कराएंगे। IIT एडवांस में इससे रिलेटेड अब की बार क्वेश्चन था। ये जहां पे मिलेंगे वहां क्या होगा, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक रिंग बनेगी। और ये भाई साहब जहां पे भी होगा वहां पे क्या होगा, आपके पास आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनेंगे। कैसे देखो, और एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, इसीलिए आपको 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो पहले आपको दे दिया क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन के ऊपर एल्यूमिनियम क्लोराइड और 573 केल्विन टेम्परेचर दिया, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगी। हाइड्रोजन आप बना ही लोगे बेटा, इतना तो आप समझदार हैं ही, मैं मान के चलता हूं। तो आपके पास 1 क्लोरो का क्या हो गया, 2 क्लोरो, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है। ऐसे इसको चेक करो, आपके पास यहां पर क्या था, यहां पर था आपके पास 2 मिथाइल 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो क्लोरीन किस पे था, आपके पास 3 नंबर कार्बन के ऊपर था। आइसोमराइजेशन करा, क्लोरीन बाई शिफ्ट होके कहां जा सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। क्लोरीन आपके पास इस वाले कार्बन पे जा सकता है, हाँ जी, क्या बन जाएगा, 4 क्लोरो 2 मिथाइल। क्लोरीन आपके पास इस वाले कार्बन पे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ये चला गया, ये देखो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 2 क्लोरो। और क्लोरीन इवन भाई यहाँ पे भी जा सकता है, क्या बन जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, हाँ है ना। तो आपके पास देखो एक से ज्यादा आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे, molecular formula same, structural formula different, and the difference occurs because of a change in position of the functional group. Even carbon chain length भी छोटी बड़ी हो सकती है। जैसे ये देखो, ये क्या आपके पास है, 2,2 डाइमिथाइल क्लोरोप्रोपेन, 2,2 पे डाइमिथाइल क्लोरोप्रोपेन, इसका भी वही चीज कराई। तो अब की बार देखो आपके पास इस पे तो है ही, इसके ऊपर या इनके ऊपर, किसी के ऊपर भी, इसके ऊपर जाए या इनके ऊपर जाए, तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी, मान लो अगर इसके ऊपर आपको भेजना है क्लोरीन को, तो आपको एक मिथाइल ग्रुप को भेजना पड़ेगा। मान लो मैंने इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ भेज दिया और बदले में क्लोरीन यहाँ गई, ठीक है जी, रीअरेंजमेंट तो है ही ये, तो क्या बन गया आपके पास, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। हो सकता है इसमें से किसी एक के ऊपर चला जाए, हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन बिल्कुल जा सकती है, वो पॉसिबिलिटी भी है। क्या बन जाए आपके पास, ऐसे बन जाए सी के ऊपर Cl और यहाँ पे आपके पास H था ही, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से वो चीज़ तो सेम ही आ जाएगी, इसके बराबरी आ जाएगी, कोई बड़ा इशू नहीं, सॉरी ये जो दे रखा है इसके बराबरी आ जाएगी। तो इसके आपके पास 2 आइसोमेरिक हेलो अल्केन्स आराम से बन सकते हैं, बिल्कुल शांति से। अब अगली रिएक्शंस और कुछ प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो बेटा जी अगला देखो, अगला है आपके पास सिडजेफ एलिमिनेशन, जिसमें आपके पास कोई भी हेलो अल्केन की रिएक्शन जब आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हो, जैसे अपना सिलेबस एल्कोहलिक QH यूज़ करता है, उसके अलावा भी आप NaNH2 यूज़ कर सकते हो। कोई भी आपके पास कोई भी एल्कोहल का सोल्ट, जैसे RONA ले लिया, साथ में एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल ले सकते हो, ये भी आपके पास सारे स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये सभी क्या कराएंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और क्या बन जाएगी, एल्कीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसकी वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखी है, इसका लिंक आपके पास फ्लैश भी हो रहा होगा स्क्रीन पे, लेकिन डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप उसको चेक भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगली रिएक्शंस हैं आपके पास रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन, जिसके अंदर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के अंदर आपके पास क्या आएगा, जब भी किसी हेलोअरीन की रिएक्शन आप किसी भी ऐसे सब्सटेंस के साथ कराओगे जो आपके पास एक्स पॉजिटिव या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके दे दे,
तो भाई आपको पता है बेंजीन के ऊपर कभी भी न्यूक्लियोफाइल नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट नहीं कर पाता। दो वजह है, एक आपके पास रेजोनेंस की वजह से यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, बॉन्ड को तोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है, पॉइंट 1। दूसरी मेन वजह आपकी बेंजीन इटसेल्फ एक इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस है, बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, जीओसी में कराया भी था। तो बेंजीन अपने आप में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस है, और इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस के ऊपर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल नॉर्मल कंडीशन में अटैक ही नहीं कर सकता। वजह नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, है ना, बिल्कुल सिंपल है। तो भाई बेंजीन के ऊपर आराम से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल का, गरीब का, और उसके लिए आपको उसको पहले जनरेट कराना पड़ेगा, और हाइड्रोजन जाएगा आपकी बेंजीन से और वहां पर आएगा उसके जगह पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल। हेलोजिनेशन में आपके पास कोई भी लेविस एसिड ले आओ, एल्यूमिनियम का सोल्ट, बोरोन का सोल्ट या आयरन का सोल्ट, कोई भी ले आओ, और उसके साथ में आप ले आए X2, क्या बनेगा, एक तो बनेगा एनायन, एक बनेगा कैटायन पोर्शन। कैटायन आराम से इलेक्ट्रोफाइल है, इसके ऊपर अटैक कर लेगा। सेम नाइट्रेशन में क्या बनेगा, नाइट्रोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव। सल्फोनेशन में कौन बनेगा, सल्फोनियम आयन। फ्रीडल क्राफ्ट एफसीज, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप CH3, C2H5, C3H7 ये जुड़ जाएंगे आपके पास, और ये लास्ट में असाइलेशन, असाइलेशन में कौन जुड़ेगा, असाइल ग्रुप RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये सारे कैसे बनते हैं वो सारे बना के आपको दिखा रखे हैं सब केसेस में, कि यहां पर आपके पास बन जाएगा भाई NO2 पॉजिटिव प्लस में क्या बन जाएगा बेटा आपके पास H2O प्लस क्या बच गया HSO4 नेगेटिव। पानी न्यूट्रल अटैक नहीं करेगा, ये नेगेटिव है वैसे नहीं करेगा। इस केस में क्या बनेगा आपके पास, एक बनेगा HSO4 नेगेटिव, एक बनेगा HSO3 पॉजिटिव, और पानी बाहर निकल जाएगा, ये फिर से अटैक नहीं करेगा। इस केस में BX4 नेगेटिव प्लस में R पॉजिटिव जाएगा। इस केस में असाइल पॉजिटिव प्लस में FAX4 नेगेटिव, फिर से असाइल ग्रुप अटैक करेगा। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स जो आपके पास, चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे इसकी, चाहे R पॉजिटिव की, किस पे जाएंगे, आइदर एट दी ऑर्थो पोजिशन और एट दी पैरा पोजिशन, जिस पे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात की भी थी। ये ज़्यादा स्टेबल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों इसके थोड़े थोड़े से ज़्यादा होते हैं ऑर्थो वालों से। हो जाएगा जी। तो ये थी आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज, होपफुली आपने देख ली है। अगली वीडियोस में इसके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं या जो इससे ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। तो थ्योरेटिकली दिस चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू।